लिए बड़ा कन्वीनियंट सवाल है। ये जो फैसला लिया गया आरबीआई की ओर से कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे, वैलिड रहेंगे, लेकिन अब लेन देन नहीं हो पाएगा, इससे खरीदारी आप नहीं कर सकेंगे, इस फैसले के पीछे एक कारण दिया गया, क्लीन नोट पॉलिसी। आम दर्शक, आम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये टर्म है क्या। क्या आप इसे डिटेल में समझा पाएंगे, क्यों ये फैसला लिया गया? देखिए, आरबीआई ने जो लॉजिक दिया है, क्लीन नोट पॉलिसी, यानी साफ सुथरे क्वालिटी नोट। देखिए, 4 से 5 साल की नोट की लाइफ होती है। अब नोट जब यूज होता है, फटता है, गलता है, खराब होता है, धुंधला पड़ता है, तो 4 से 5 साल तक उसकी लाइफ होती है। 2018 के बाद ये नोट प्रिंट नहीं हुए हैं, तो इसलिए अब क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कि क्वालिटी नोट लोगों के पास रहें, इसको परस्यू किया जा रहा है, इसीलिए इसको विड्रॉ किया जा रहा है। वैसे भी ये नोट ज्यादा प्रचलन में नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा जो और पर्पज इससे अचीव होंगे, ब्लैक मनी होल्डर्स के ऊपर या जो करप्शन का पैसा जिनके पास है, उनके ऊपर ये करारी चोट होगी। देखिए, आज अगर मेरे पास शराफत का, ईमानदारी का पैसा है, मैं छाती चौड़ी करके, जैसे समीर ने कहा, बैंक में जाऊंगा, चाहे 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, जमा करूंगा, क्या दिक्कत है। बट किसी के पास ब्लैक मनी है, करप्शन का पैसा है, वो क्या करेगा? बैंक में जाएंगे, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और सोर्स ऑफ फंड देना पड़ेगा, वहां गलत आदमी ट्रैप हो जाएगा। आपने बड़ी बात, बड़े स्पेक्ट्रम को समझा दिया है कि 2000 के नोट बदले जाएंगे तो किस हद तक बदले जाएंगे और क्या अगर साफ सुथरे हैं तो बहुत बदलने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, आपके पास भी लोग हैं, क्या लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो रही है बैंकों के बाहर, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बात की जाए तो ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और यहाँ पर जहाँ पे मैं संसद मार्ग में पीएनबी के बाहर खड़ा हूँ, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि बिल्कुल सन्नाटा भी पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो है वो ही यहाँ पर बैंक में आ रहे हैं और बैंक के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें भी ये पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होने वाली। कुछ ही लोग आएंगे जो कि नोट बदलवाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 4 महीने का वक्त है, लोगों के पास समय है और आराम से वो अपना नोट बदलवा सकते हैं और साथ ही बैंक में ना आकर वो एटीएम में जाकर भी अपने नोट जो है वहाँ जमा करा सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन होने के चलते जो है भीड़ कम होने की आशंका पूरी जताई जा रही है कि भीड़ ज़्यादा नहीं होने वाली, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। और फिलहाल की बात की जाए तो अभी बैंक खुला है, इक्का दुक्का लोग ही आने शुरू हुए हैं। हो सकता है समय बीतेगा तो कुछ लोग और यहाँ पर नोट बदलवाने के लिए पहुंचे। लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर कहीं भी ज़्यादा भीड़ किसी बैंक के बाहर देखने को नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल, देखिए, विवेक शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमें ये जानकारी दे रहे हैं और ये अमूमन हाल विवेक हर जगह का हमें नजर आ रहा है। TV9 भारतवर्ष के नोट बदली के लाइव टेस्ट में ये देखिए बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये कि कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी बैंक के बाहर कोई भीड़, कोई कतार नजर नहीं आ रही है। आराम से लोग अपना जो 2000 का नोट है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आराम से बदल भी जा रहे हैं। रवि दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, जरा कोलकाता का हाल बताइए। देखिए, मैं अभी पश्चिम बंगाल मतलब कोलकाता के जो बैंक एरिया कहा जाता है डलहौसी, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और देख सकते हैं मेरे पीछे कनाडा बैंक यहाँ पे है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं है। एक तो ये ऑफिस एरिया है, लोग यहाँ पे थोड़ा देर में आते हैं, पहली बात है। दूसरी बात, मैं बैंक के अंदर जाके बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा अलग से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई अगर आता है पैसा लेके तो हम उसको चेंज कर देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 स्कैम हुए, कोल स्कैम, कैटल स्कैम और एसएससी स्कैम। इसमें ईडी ने करीब 100 करोड़ के 2000 के नोट बरामद किए थे पश्चिम बंगाल से। लेकिन वो 2000 के नोट जो 100 करोड़ के वैल्यूएशन रखता है वो लेकिन पश्चिम बंगाल से चेंज किया जाएगा, तो ये बहुत अहम हो जाता है। तो जो घोटाला की बात किया जा रहा है जिसके चलते ये नोट चेंज हो रहा है, ये नोट बदली हो रहा है, ये नोट बंदी नहीं। रवि, इसीलिए इसे कहा भी जा रहा है कि ये ब्लैक मनी पर एक तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक भी है।